प्रेगनेंसी जर्नी हर लेडी के लिए थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स तो होती हैं। बहुत बार मैं पैनिक हो जाती थी, एंजाइटी हो जाती थी। तो ऑब्वियसली मैम बहुत पेशेंस है मैम में। डॉक्टर मनीषा मैम ने हमारा काफ़ी हमको एक कहते हैं ना बूस्ट अप करा कि नहीं आप लोग आगे, क्योंकि एक वो होता है कि ऐसा हो गया था कि फर्स्ट में ऐसा हुआ है तो सेकंड में भी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैम ने हमको इतना मोटिवेट करा, एक पॉजिटिविटी आई और पॉजिटिविटी मैम को देख के क्लिनिक के अंदर आते ही आ गई थी कि हाँ यहाँ पर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फॉर ऑल ऑफ अस। कि कभी कोई परेशानी आए तो उसमें आपको विचलित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सब ऊपर वाला ही हमें देता है। आजकल मैक्सिमम फैमिली एक ही बच्चा चाहती है, उनके अपने निजी कारण होते होंगे और उसके प्लस माइनस भी है। देखो पेरेंट्स अपनी जिंदगी जीते हैं, उसके बाद एक सिबलिंग होता है जिससे वो अपने दुख और सुख शेयर कर सकता है। अच्छे बुरे वक्त में वो उनके साथ अपनी चीजों को साझा कर सकता है। हमें कोई एक ऐसा साथ मिल जाता है जो हमारी जिंदगी में सिर्फ ये कहते कि कोई घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, यही काफी है। तो बस में रहने का नहीं एक्सपीरियंस आपका भी है, परिवार साथ में, ऊपर वाले का आशीर्वाद, तो हम जाके फिर दूसरा भी। कहते हैं दोस्तों, सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पार्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक परिवार है जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यह परिवार काफी लंबे समय से हमसे जुड़ा हुआ है और इस परिवार को जो जर्नी है, जो कहानी है, वो आपको काफी इंस्पायर करेगी। और मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, मेरे चैनल हेल्दी बचपन में आपका स्वागत है। हमारा ऐसा उद्देश्य होता है कि ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी लाएं जिससे आप मोटिवेट हो। तो आज हमारे साथ एक कपल है, पहले इंट्रोडक्शन उन्हीं से मैं जानता हूँ। मैम, आप अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और हम ग्रेटर नोएडा एक्सोटिका से यहाँ पर आए हैं और ये मेरे हस्बैंड वरुण और हमारी दो डॉटर्स। मेरा नाम वरुण है, ये मेरी बड़ी बेटी गौरीशा और ये वामिका। ये अभी 9 जून को ही हुई है और इनका बर्थ 2023 अक्टूबर में हुआ। दोस्तों, हमारे साथ जो परिवार है, एक बच्चा काफी छोटा है, जैसे इसी जून में उसकी डिलीवरी हुई है, लगभग तकरीबन 19 दिनों का बच्चा है, और दूसरा बच्चा बड़ा है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये कपल से हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में। तो मैम, आप पहले बताएं कि सबसे पहले आप डॉक्टर मनीषा से कैसे जुड़ी, कैसे उनके बारे में पता चला और आपकी जर्नी का पहला पार्ट कैसा रहा? एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट हमारी जर्नी का था वो थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रेसफुल था। फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस हमें एक ऐसी डॉक्टर चाहिए थी जो हमको इस फेज से बाहर निकाले। बहुत कंफ्यूज थे, बहुत पैनिक थे, वो बहुत डिफिकल्ट फेज था हमारी लाइफ का। मेंटली बहुत हम लोग एग्जॉस्ट हो गए थे। किसी नोन ने, मेरे पापा के फ्रेंड ने, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है नोएडा में, डॉक्टर मनीषा रंजन। इतनी अच्छी डॉक्टर हमारे घर के पास थी और हम लोग इधर उधर कब से भटक रहे थे। बट जब हम यहाँ पर आए, मैम की वो पॉजिटिव स्माइल और पॉजिटिव वर्ड सुन के ऐसे लगा कि अब हमें एक रास्ता मिला है, सही डायरेक्शन। वो प्रेगनेंसी हमारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे तो उसको हमको टर्मिनेट कराना पड़ा। वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट फेज था। उस वक्त मैम हमारी लाइफ में एक एंजल बन के आई और उन्होंने हमको उस डिफिकल्ट फेज से बाहर निकाला, और ना केवल बाहर निकाला, हमको इतना मोटिवेट करा कि नहीं आगे सब अच्छा होगा। मैम ने उस वक्त जो हमारे लिए करा है वो हम उसके वर्ड्स नहीं है उनके लिए थैंक्स करने के लिए हमें। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हम अपने बच्चे के पासपोर्ट के सिलसिले में एक पासपोर्ट ऑफिस में गए थे। वहां हमें एक उच्च अधिकारी मिले जो कि उस पूरी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने हमें इनका मैसेज दिया था कि एक ऐसे ऐसे हमारे जानने वाले डिफिकल्ट डिलीवरी है, वो काफी परेशान है पेशेंट, क्या आप उनकी मदद करेंगे? और मैंने कहा भेज दीजिए, डॉक्टर मनीषा उनको देख लेंगी, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। जी मैम, उसके बाद क्या हुआ? मैं चाहूंगा इस बच्ची की डिलीवरी की उसके बाद डॉक्टर मनीषा मैम ने हमारा काफी हमको एक कहते हैं ना बूस्ट अप करा कि नहीं आप लोग आगे, क्योंकि एक वो होता है कि ऐसा हो गया था कि फर्स्ट में ऐसा हुआ है तो सेकंड में भी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैम ने हमको इतना मोटिवेट करा, एक पॉजिटिविटी आई और पॉजिटिविटी मैम को देख के क्लिनिक के अंदर आते ही आ गई थी कि हाँ यहाँ पर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आए, मैम ने हमको डायरेक्शन दिया, हमने सब कुछ वही फॉलो करा जैसे जैसे मैम ने बोला। एक्सरसाइज करिए, आप पॉजिटिव रहिए, योगा करिए, गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, हमने सब वो सब करा। और फिर हमको मैं प्रेग्नेंट हुई, हम प्रेग्नेंट हुए और हमको प्यारी सी गौरीशा मिली।
और उसके आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमें हुई, हमने तुरंत ही सर जो है डॉक्टर राजीव रंजन जी, उनको बोला कि सर अब आप बताएंगे आगे का रास्ता इनको, तो आपके सामने ये 2 साल 8 महीने की हैं और बिल्कुल हुष्ट-पुष्ट हैं। मतलब केवल ये मैं ही नहीं, एज पर द जो साइंस है, जो डॉक्टर की जो विज्ञान है, उसके हिसाब से भी इनके पूरे वाइटल्स एंड ऑल सर की तरफ से बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखिए दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन होता है पेशेंट और डॉक्टर का, जहाँ पे एक कपल हमें बहुत पसंद है और इसकी वजह है कि वरुण जी बहुत ही लाइवली इंसान है। जो मैडम ने बोला कि डॉक्टर मनीषा की पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे पास भी अनगिनत पेशेंट आते हैं, लेकिन जब ये बंदा हमारे क्लिनिक में घुसते हैं तो इनके बात करने का ढंग, इनकी जिंदगी जीने का ढंग, इसमें इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आए, पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ, लेकिन जो पॉजिटिविटी इस इंसान में मैं देखता हूँ, यह जिंदादिली लगभग सभी इंसानों में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी है तो तकलीफें भी हैं, खुशियां भी हैं, बट इसको मिला जुला करके इन लोगों ने जैसे ये वर्किंग है, काम करते हुए दोनों बच्चों को देख रहे हैं, ये काफी पॉजिटिव है, काफी इंस्पायरिंग है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी परिवारों को कहना चाहता हूं कि कभी कोई परेशानी आए तो उसमें आपको विचलित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सब ऊपर वाला ही हमें देता है और वे हमारे डेस्टिन चीजें होती है। अगर आप पॉजिटिवली काम करेंगे तो रिजल्ट ऐसा ही होगा। आज गौरीशा इतनी बड़ी हो चुकी है, हेल्दी चाइल्ड है, गॉड ब्लेस हर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वामिका दूसरी बच्ची इनको हुई है, ये बच्ची भी गौरीशा के नक्शे कदम पे हेल्दी रहे, स्वस्थ बच्चा होना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने पॉडकास्ट का नाम रखा हेल्दी बचपन। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस जर्नी में जो आप फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दूसरा प्रेगनेंसी का जो आपने निर्णय लिया, उसकी वजह क्या थी? तो उसमें तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एक हस्बैंड वाइफ हमेशा चाहते हैं कि भाई उनका परिवार अब आगे बढ़े, उनको एक संतान प्राप्त हो। और जब हमारा पहला संतान में ऐसी दिक्कतें प्राप्त हुई तो हमें लगा कि भाई ऐसा नहीं कि तो दूसरे में हो, तो लेकिन आपने और मैम ने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें होती है विज्ञान की तरफ से, लेकिन आप टेंशन मत करिए, करोड़ों में कभी एक बार होती है, अब ऐसा नहीं कि दोबारा होगी, तो आप जो है आगे बढ़े। तो प्रोसेस जैसे मैम ने पूरा बताया वैसे हुआ, तो नेहा ने कंसीव किया, और उसके बाद जब ये हुआ तो हमारे मन में यही था कि भाई 2 संतान, नेहा ने भी कहा था कि भाई होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ी उम्र भी ऐसी है तो हम थोड़ा सा इंतजार, ऐसे बहुत लोग क्या थोड़ा 2-3-4 साल रुक के वेट करते, बट फिर मैडम ने कहा था कि भाई अब आपकी एज भी हो रही है, तो नेहा इसको आप थोड़ा सा अगर प्लान करना चाहते हैं सेकंड तो जल्दी करें। और जैसे सर ने भी हमें बताया कि भाई कहीं ना कहीं होता है कि ये फैमिली पूरी करने का एक वक्त है, एक समय है, तो दोनों आप दोनों की तरफ से जो हमने बताया गया सर, और फिर उसी हिसाब से हमने दूसरा भी करा। और ये दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आजकल मैक्सिमम फैमिली एक ही बच्चा चाहती है, उनके अपने निजी कारण होते होंगे और उसके प्लस माइनस भी है। मैं एक सिबलिंग के पक्ष में हमेशा रहता हूं, क्योंकि देखो पेरेंट्स अपनी जिंदगी जीते हैं, उसके बाद एक सिबलिंग होता है जिससे वो अपने दुख और सुख शेयर कर सकता है, अच्छे बुरे वक्त में वो उनके साथ अपनी चीजों को साझा कर सकता है। तो सिबलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, डिसीजन आप खुद लें कि आप एक बच्चे के पक्ष में है, 2 बच्चे, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सपेंसेस, लाइफ स्टाइल सबकी अब काफी कॉस्टली हो गई है, तो अफोर्डिंग करना एक प्रश्न जरूर आता है। लेकिन अगर सिबलिंग के पक्ष से देखें तो बहुत सारा मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे से कर सकते हैं। हमें कोई एक ऐसा साथ मिल जाता है जो हमारी जिंदगी में सिर्फ ये कहते कि कोई घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, यही काफी है। और इसके लिए एक सिबलिंग, कजन्स, बच्चे एक दूसरे को मदद करते हैं और हम एज अ पेरेंट एश्योर रह सकते हैं कि हमारे बाद भी कोई है जो इनका ध्यान रख सकता है। नेहा, मैं जानना चाहूंगा कि फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली रिलेटिव्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या जब आप बच्चों को संभाल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट के जरिए लोग जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का हमारे लिए 100% सपोर्ट रहा, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ का। उन्होंने हमारी जर्नी स्टार्टिंग से, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ था उससे लेके अभी तक प्रॉपर उनका 100% सपोर्ट है। मतलब वो ओल्ड नहीं है, फिर भी प्रॉपरली बच्चे को मतलब देखना, मेरी जितनी हेल्प हो सकती है उन्होंने करी, और उनके बिना हम शायद इतना कर भी ना पाते। मैं इस बात को डिट्टो करूंगा। बहुत दिनों तक तो मुझे लगा वो बच्चे की नानी है, बाद में पता चला कि बच्चे की दादी है। तो सी बिहेव्स लाइक कि वो नेहा की एकदम अपनी माँ है, और ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं बहुत पॉजिटिव होता हूँ अपने क्लिनिक में, जब मदर इन लॉज आते हैं एंड दे बिहेव लाइक देयर मदर। मैं कितना शुक्रगुजार हूँ इस सोसाइटी का
जो एक पॉजिटिव बदलाव आया है अपनी बहू को बेटी की तरह मानने का, यह एक बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही पॉजिटिव कदम है मदर इन लॉज की तरफ से। तो सभी मदर इन लॉज को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपनी सोच को पॉजिटिव रखी है और एक बहू को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। वरुण जी, मैं जानना चाहूंगा कि आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा महंगा है, इसके बावजूद अगर आप 2 बच्चों के डिसीजन लिए हैं तो क्या आप कुछ महसूस करते हैं इसमें परेशानी, कैसा फील करते हैं? आपने क्या इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि अब 2 बच्चों को आपको आजकल पढ़ाना भी है, उसको बड़ा भी करना है, तो इसके लिए आपने क्या क्या कदम सोचा? तो देखिए सर, सबसे पहली बात, हम लोग एक जॉइंट परिवार में रहते हैं, तो मैं सभी अपने मिलने वालों को यही कहता हूँ, रिलेटिव्स को भी, फ्रेंड्स को भी, कि भाई अगर आप एक साथ रहते हैं तो आपके काफी खर्चे बढ़ जाते हैं और बच्चा भी बहुत अच्छा आपका पलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें वो बता सकते हैं आप अपने बिजी स्केड्यूल में मिस कर जाते हैं। लेकिन वो बाबा दादी हो, नाना नानी हो, जैसे हैं सब लोग अगर साथ में हैं, सीनियर लोग, तो कहीं ना कहीं सर खर्चे भी बढ़ते हैं, बच्चा भी अच्छा पलता है। तो यही मेरा मोटो है और इसी के बल पे जब मेरे को ये नेहा ने बोला कि भाई हमें दूसरा बच्चा करना है, तो एक बार को तो मुझे लगा कि भाई खर्चे कैसे मीट होंगे, लेकिन फिर वही है कि सब साथ में है और ऊपर वाले का आशीर्वाद, जैसे कहते हैं कि जो भेजता है वो फिर अपने रास्ते खुद खोलता है। और आपके सर पॉजिटिव हमेशा रहा कि नहीं भाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर हमने कहा एक्सपीरियंस आपका भी है, परिवार साथ में, ऊपर वाले का आशीर्वाद, तब हम जाके फिर नेहा ने हमने दूसरा बेबी प्लान किया। बहुत अच्छा। देखिए वरुण जी भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप हिम्मत रखते हैं और अच्छा काम करते हैं तो परिवार तो एक साथ सहयोग के साथ पल जाता है। नेहा, मैं जानना चाहूंगा कि इस समय जो आपने डिलीवरी करवाई, आपका अनुभव, अस्पताल का अनुभव कैसा रहा? क्या आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सपोर्ट मिला? क्या डॉक्टर मनीषा ने वहां पे आपको मदद करा? और आपकी जर्नी कैसी रही डिलीवरी से लेके हॉस्पिटल डिस्चार्ज तक? जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी हर लेडी के लिए थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं। बहुत बार मैं पैनिक हो जाती थी, एंजाइटी हो जाती थी, तो ऑब्वियसली मैम बहुत पेशेंस है, मैम में वो पेशेंस इतना काम आया। उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे मुझे बहुत लगता कि नहीं फिर मेरी एंजाइटी होगी, सब ठीक होगा। और हॉस्पिटल में भी मैम ने, चाहे वो हॉस्पिटल क्लिनिक हो, मैम ने हर जगह पूरा साथ दिया है। तो बस मैम के साथ से हम फ्लो में रहते गए और सब कुछ अच्छा हो गया। हॉस्पिटल में भी बहुत सब एवरीथिंग वाज वेरी गुड, सब सिस्टर्स, स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा था। क्लाउड9 हॉस्पिटल इज वेरी गुड एंड इनकी डिलीवरी क्लाउड9 हॉस्पिटल में हुई और आजकल आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे बड़े अच्छे मदर चाइल्ड केयर सेंटर्स आ गए, बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप अपनी खुशी से जो सेंटर को चुने, हाइजीन का भी लोग ख्याल रखते हैं और पेशेंट का केयर भी ऑलमोस्ट केयर लिया जाता है। दोस्तों, देखा आपने अभी इस पॉडकास्ट में कि एक परिवार कैसे एक निगेटिव जोन से बाहर आया, फिर उसने एक डिलीवरी करवाई, फिर दूसरी डिलीवरी करवाई और आज वो 2 बच्चियों के साथ काफी खुश है। मैं चाहूंगा कि सोसाइटी में लोग अपने बच्चों पे अच्छा ध्यान दें, अपने डिलीवरी के वक्त ध्यान रखें और जब बच्चा पैदा होता है तो सारी वैक्सीन कराएं, जिससे बीमारियों से आप दूर रखें। अगर हम मेट्रोज की बात करें तो केयर बच्चे की अच्छी होती है, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, तो छोटी मोटी दिक्कतें तो नहीं होती, बड़ी दिक्कतों के लिए आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट में नेहा जी और वरुण जी का समय निकाल के आने के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूंगा कि इनके ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे हम हमेशा देखें जब भी ये वैक्सीन के लिए हमारे पास आए। इस इंस्पायरिंग जर्नी के लिए उनको धन्यवाद और मैं आगे विश करता हूं कि जैसे गौरीशा है वैसे ही वामिका की भी अगला 2-3 साल जो छोटे बच्चों का कठिन भरा होता है वो अच्छा गुजरे। सी शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और इस पॉडकास्ट की तरह ही और भी पॉडकास्ट लेके हम आएंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बनाते रहें, लोगों से शेयर करें। देखिए, अगर हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहेंगे तो हमारा सफर काफी आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।